तो देश भर में जिस तरीके से कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया, उसको लेके केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का क्या कुछ कहना है, आइए फिर से सुनते हैं। ईडी के द्वारा पूछताछ होने वाली है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। ये सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। तो सुना आपने किस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के ऊपर धोखाधड़ी यानी कि 420 का केस लगा हुआ है। खैर, इन सब सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। राकेश सिंह हमारे साथ नेशनल एडिटर हैं, तो वहीं लक्ष्मीकांत हमारे से जुड़े हैं कांग्रेस से, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, तो वहीं आलोक चौबे बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं राकेश सिंह के पास जाना चाहूंगी। राकेश जी, देखिए किस तरीके से सुबह से लेके शाम तक, जब तक पूछताछ चली तब तक सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ था। हाँ, इसके पहले भी जब राहुल गांधी जी से पूछताछ की शुरुआत की गई थी, उस समय भी संग्राम मचा था और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कांग्रेस के सपोर्टर लोग सड़कों से लेकर के और दिल्ली के सड़कों तक लोग संग्राम मचाए थे। पार्टी कार्यालय से लेकर के संसद तक जाने का प्रयास किए थे। सबसे पहली बात यह है कि देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, हम सबको जांच एजेंसियां किसके सरकार में क्या करती हैं। एक समय था सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर कटाक्ष किया था कि सीबीआई तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कटाक्ष किया था, सीबीआई तोता है। तो वो कब किया था, किसकी सरकार में किया था? कि जो जांच एजेंसियां इससे कहीं दबाव में नहीं आती हैं, क्योंकि उनका एक मोटो होता, फिक्स होता कि उनको ये करना है, इनको ये जांच करनी है। और इस सब राहुल जी के समय में भी हुआ था, तब राहुल जी की जांच के लिए किया गया। ये अब लग रहा है राहुल जी की जांच नहीं होगी, लेकिन उनसे भी लगातार कई दिनों तक पूछताछ हुई। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, इतना उग्र क्यों आखिर? ईडी तो अपना काम कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, तब भी ऐसे सड़क से लेकर संसद तक आपने संग्राम मचाया हुआ था। देखिए स्वीटी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। स्वीटी जी, देखिए आपने जो प्रश्न उठाया है, सवाल ईडी की जांच का नहीं है। ईडी की जांच से ना कांग्रेस पहले कहीं डरी है, ना कहीं आज डरती है। सवाल हर बात पर वही आता है कि ईडी की टाइमिंग क्या है, क्या ईडी निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। जैसे अभी राकेश जी बता रहे थे कि जांच एजेंसियों का मामला बता रहे थे कि जांच एजेंसियां अगर निष्पक्ष रूप से काम करें तो कोई गुनाह नहीं है। हर आदमी सहयोग करने को तैयार होता है और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के कानून में, न्याय प्रणाली में हमेशा विश्वास रखती आई है। लेकिन जब कोई जांच एजेंसी सरकार के तौर पर काम करती है, राजनीति के तौर पर काम करती है, एक राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल जो है किसी जांच एजेंसी को बनाया जाता है, तब विरोध होना लाजमी है। आखिर ईडी अभी मैंने रविशंकर प्रसाद को आपके चैनल पर सुना है, वो यहीं पर बोल रहे थे रविशंकर प्रसाद जी अभी, बड़ी अच्छी अच्छी लक्ष्य, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक चीज में तो माहिर है ना ये लोग, ये मतलब हर चीज में लच्छेदार बातें, घुमाकर बातें करने में तो ये माहिर है इन लोगों को। अब उन्होंने कहा कि उनको वो सुप्रीम कोर्ट गए, यही मामला है, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है ना, इस बीच में ईडी इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं, ईडी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी सुप्रीम कोर्ट में, फैसला वहां से होगा। तो इस तरीके से प्रताड़ित करने के लिए ये सारा मामला कहां से आया था? केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के आया था। सोनिया गांधी जी अगर बीमार ना होती तो उनसे पहले ही पूछताछ की जा चुकी होती। यानी कि सारा जब भी कहीं पर, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, कहीं का भी मामला आता है, जब भी सरकार को ऐसा लगता है कि सरकार कहीं दबाव में है, सरकार के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं प्रेशर आता है, या ये कह लीजिए कि आप देश में जो आज हालात बन गए हैं कि हर चीज के ऊपर जीएसटी लागू कर दिया गया, इतना टैक्स अंग्रेजों ने नहीं लगाया जितना नरेंद्र मोदी ने लगा दिया।
तो जब जनता इनकी तरफ जाना शुरू करती है, तब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की तरफ या किसी और मुद्दे पर उसको ध्यान भटकाने के लिए वो अपना रुख, सरकार का नजरिया वहां बदल देते हैं और लोगों का ध्यान भटका देते हैं। यही जांच अगर निष्पक्ष रूप से होती, बहुत पहले होती, तो कोई गुरेज नहीं था। लेकिन केवल स्वीटी जी जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड, केवल मानसिक रूप से आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए सब कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आलोक चौबे जी है हमारे साथ। आलोक चौबे जी, इनका कहना है कि ये सब रचा हुआ खेल आपका है, मतलब बीजेपी का है। देखिए स्वीटी जी, आवाज आ रही है ना? जी स्वीटी जी, आज देश को बधाइयां देने का समय है। सबसे पहले ही बधाई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जन भावनाओं को, जिसकी वजह से देश में आजादी के बाद जन्मी प्रथम आदिवासी महिला सर्वोच्च पद पर बैठने आसीन होने जा रही है। दूसरी बधाई कांग्रेस पार्टी को इसलिए बधाई कि आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की जगह परिवारवादी पार्टी बन चुकी है। यह आज सोनिया गांधी जी की ईडी से पूछताछ में यह सिद्ध हो गया, यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी ना होके परिवार की पार्टी बन गई। अब आते हैं नेशनल हेराल्ड केस। ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या भाई? सब लोग बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। आपने कभी, या देश के जनमानस, ये जनता देख रही है ये विरोध किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे, किस स्तर पर जाकर हो रहा है विरोध? चिदंबरम जी की गिरफ्तारी हुई थी, तब विरोध हुआ था क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं थे। पहले भी कई कांग्रेसी नेताओं या अन्य विपक्षी नेताओं के साथ कार्रवाई हुई है, विरोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गांधी परिवार से नहीं थे। इसलिए यह आज सिद्ध हो गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं है, यह सिर्फ गांधी पार्टी बची हुई। वो तो भाजपा भी मोदी पार्टी बनी है साहब, भाजपा भी मोदी पार्टी बनी हुई है, सिर्फ मोदी पार्टी। भाजपा भी सिर्फ मोदी तक सीमित है, मोदी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। देश की जनता ये देख रही है शर्मा जी, ये देश की जनता देख रही है, बिल्कुल देख रही है, बिल्कुल देख रही है। आप अगर अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ, यह कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस पार्टी नहीं बची, यह गांधी परिवार की पार्टी बनके रह गई। अब आप पहले वो भाजपा के बारे में भी है, भाजपा नहीं है, मोदी पार्टी है, मोदी पार्टी है, भाजपा नहीं है। माननीय शर्मा जी, कृपया करके आप उस तथ्य पर भी तो आइए जिस पर से यह सारी आज स्वीटी जी, हमारे राकेश सिंह जी इस डिबेट में बैठे हुए हैं, उस तथ्य पर भी तो आइए। ये तथ्य है क्या? जी, किस वजह से यह मामला शुरू हुआ? नहीं, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, ईडी तो अपना काम कर रही है ना। ईडी ने तकरीबन 2 घंटे पूछताछ की, उसके बाद से तो सोनिया गांधी को रवाना कर दिया। फिर इतना प्रदर्शन क्यों कि पुतले फूके गए, वो भी ईडी के? स्वीटी जी से वो इतना विरोध इसलिए कि बिल्कुल राजनीतिकरण ईडी का किया जा रहा है। मानसिक रूप से बेवजह के इंसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, बेवजह किसी को तंग किया जा रहा है, उसके खिलाफ आक्रोश है, उसके खिलाफ विरोध है। जब भारतीय जनता समझाइए थोड़ा, राजनीति कैसे हो रही है, थोड़ा समझाइए। हाईकोर्ट भी इस केस में इन्वॉल्व है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है ना। अरे इतना सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है ना अभी। चौबे जी, आप अभी कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी बन गई है। आपकी तो परिवार की बनी है, व्यक्ति की पार्टी बन चुकी है। नरेंद्र मोदी के अलावा आपका एक शब्द नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल करके दिखाइए, आपको पता लगेगा कितनी पार्टी भाजपा बची हुई है। अरे अडवाणी जी का क्या हाल आप लोगों ने कर दिया, जसवंत सिंह का क्या हाल किया, मुरली मनोहर जोशी का क्या हाल किया, वाजपेयी का क्या हाल किया, या भूल गए क्या? नरेंद्र मोदी के खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी में कोई शख्स एक शब्द नहीं बोल सकता, तो काहे का लोकतंत्र आपकी पार्टी में? आपकी पार्टी में तो मोदी पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो मोदी पार्टी है। अगर आप लोकतंत्र पर आएंगे, अंतरूण पार्टी के लोकतंत्र पर आएंगे, तो आप पहले ये बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पिछले 50 सालों से कौन है? बहुत से लोग रहे हैं। नहीं बताओ। नरसिम्हा राव जी हमारे अध्यक्ष हैं ना, नरसिम्हा राव रहे हैं। मैं बताता हूँ माता जी के बाद फिर उनका पुत्र के बाद फिर उनकी माता जी के बाद उनके पति का लड़का, फिर पति के लड़के के बाद उनकी बेटी का भाई, हमारे ना आखिर में नाम आएगा गांधी। चौबे जी आज भी कांग्रेस में हम नेतृत्व से अपनी कोई बात कह सकते हैं, नेतृत्व को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन क्या आप नरेंद्र मोदी को सुझाव दे सकते हो? क्या आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक आवाज उठा सकते हो? आप अगर आज अंतरात्मा से बोल करके यह बता दीजिए कि हाँ, यह जो नेशनल हेराल्ड की कार्रवाई जो हो रही है वो वाकई में सही हो रही है, आप बोल के दिखा दीजिए जरा। नहीं, सही किस बात की हो रही है भाई? अरे भारतीय जनता पार्टी झूठे केसों में फंसाए जाए किसी को। गबन किया क्या? गबन किया? किसका? किस बात का? कहाँ आया कहीं क्या अभी तक? अरे सुनिए साहब, चौबे जी कहाँ है? किसने कहा अभी तक? फैसला आएगा तभी होगा ना। अरे साहब फैसला तो आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में केस है ना। चौबे जी सुनिए, अरे चौबे जी, मैं कानून का व्यक्ति हूं, वकील हूं, जानता हूं कि जब तक किसी मामले में किसी को भी सजा नहीं होती उसको अपराधी नहीं कह सकते, उसके खिलाफ कोई शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। मैंने अपराधी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। नहीं तो आपने कहा ना, लक्ष्मीकांत जी, लगता है आपने रविशंकर प्रसाद को सुना नहीं ढंग से कि उन्होंने क्या कहा है कि 420 का केस लगाओ। एक बार और सुनवा देते हैं रविशंकर प्रसाद। मैडम जी 420, उसके बाद आगे की डिबेट कंटिन्यू करेंगे। पूछताछ होने वाली है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। ये सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम ये बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले को जांचा और अनियमितता पर गंभीर टिप्पणी की और टैक्स लगाया। उसके खिलाफ इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए ये लोग, वहां भी सफलता नहीं मिली, और उसके बाद फिर हाईकोर्ट गए, वहां भी सफलता नहीं मिली। तो देश को हम यह बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में, और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब यह मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में यह है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है। तो सुना आपने किस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस वक्त बेल पे हैं। जी सुनिए ना, स्वीटी जी सुनिए, आप अब मैं आपको बता रहा हूं। आप कह रहे थे मैंने रविशंकर प्रसाद को नहीं सुना, आपने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आरोप हैं धोखाधड़ी के, साबित नहीं हुए हैं। आरोप किसी पर भी लग सकते हैं, किसी के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। सजा जब तक नहीं होती, मामला जब तक प्रूव नहीं होता, तब तक वो आरोप होते हैं। उसमें ये नहीं कह सकते कि आपने ऐसा हुआ है। आरोप होता है, साबित नहीं हुए अभी। जब साबित होंगे तब कहना आप लोग। अरे भैया अभी स्वीटी अरे अभी कहा ना रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरोप लगे हैं, आरोप है जो जी आरोप। अरे आरोप तो वही कह रहा हूं ना,
आरोप लगे हैं ना, अभी वो साबित नहीं हुए हैं। आरोप अभी माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने जो बताया है वो अभी मैं भी अभी आगे इस डिबेट में मैं और उन्होंने आपने छोटा सा एक चलाया है, मैं भी चौबे जी सुन और भी बताऊंगा। सुन तो लीजिए ना, आरोप तो कनी मोजी पर भी लगे थे, ए राजा पर भी लगे थे, सारे बरी हुए कि नहीं हुए? आरोपों से क्या उन पर मुकदमा चला, उन पर बरी हुए, अब बरी हुए ना, मुकदमा चल रहा है, आप मुकदमा चलने दोगे, आप जांच करने दोगे कि नहीं करने दोगे? आरोप लगने से कोई आदमी अपराधी नहीं होता था, साबित नहीं होता कुछ भी अभी। इसलिए मैंने स्वीटी जी को बताया कि मैं डर क्यों रहे हैं पूछताछ से? कौन कर रहा है? नहीं, पूछताछ से नहीं कर रहे हैं। इतना विरोध क्यों? जिस तरीके से कल जब एक बात बताइए स्वीटी जी, येदियुरप्पा को सजा हुई, उसको तो सजा हो चुकी थी येदियुरप्पा को, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो कर्नाटक का बेल्लारी जेल के बाहर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी किस लिए पहुंचे थे? प्रदर्शन करने के लिए भाई। उस वक्त आपको याद नहीं आया कानून कि कानून अपना काम कर रहे हैं? किसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नेता के खिलाफ कोई जांच होती थी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आ जाती थी। उस वक्त कानून याद नहीं आता था। उन्होंने किया वही आप कर रहे हैं, जो उन्होंने किया वही आप कर रहे हैं। इतिहास में इस बार कांग्रेस हम अन्याय का विरोध तो बीजेपी किस मुंह से बात करती है? रविशंकर प्रसाद किस मुंह से बोल के गए हैं? इन लोगों को तो वैसे सोचना चाहिए बोलने से पहले कि तुम किस मुंह से बोल रहे हो भाई। तुम तो खुद, जो आदमी खुद किसी मामले में फंसा हो और किसी मामले में से निकल चुके हो, उनका क्या मामला है? अरे जो लोग सजा होने के बाद जेल के बाहर प्रदर्शन करते हैं, वो किसी मामले से निकल चुका हो। अरे फंसना निकलने की बात होती है ना चौबे जी। येदियुरप्पा क्या था? अरे सुनिए चौबे, अरे सुनिए ना चौबे जी, चौबे जी कंपनी, जांच कंपनी ने जांच की होगी, न्यायालय ने संविधान किया होगा, उसके बाद गवाहों को लिया होगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस लिए होंगे, उसके बाद ही तो किसी को बरी किया होगा। अरे तो मैं कह रहा हूं ना, मैंने वही तो कही ना कि अभी आरोप हैं, अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं। और येदियुरप्पा के खिलाफ, सुनिए ना, आप सुन तो रहे नहीं यार, एक सुनिए, येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप साबित हुए थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जेल के बाहर पहुंच गई थी प्रदर्शन करने के लिए। क्यों भाई? किस लिए? वहां कानून काम नहीं कर रहा था। हकीकत में क्या है स्वीटी जी, आज दूध पर टैक्स है, जीएसटी है, पनीर पर जीएसटी है, आटे पर जीएसटी है, लोग हल्ला। अरे सुनिए नहीं, इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना साहब, मेरी अड्डा मेरे बाप का, अरे सुन तो लीजिए ना साहब, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। अरे नहीं चलाइए ना साहब। लक्ष्मीकांत जी, कौन ध्यान भटका रहा है? समन आज थोड़ा जारी हुआ था, समन तो जून में जारी हुआ था। जीएसटी में अभी बढ़ा है जीएसटी। हाँ तो बता रहे ना, उस वक्त क्या था? उस वक्त राष्ट्रपति का चुनाव था, उस वक्त राष्ट्रपति का चुनाव था ना। अरे वो तब, अरे तभी तो प्रोसेस चली थी ना वहां पे, जब समन हुए थे तभी तो चली थी। जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव की अरे सुनिए भी, जब राष्ट्रपति चुनाव का मामला शुरू हुआ उसी वक्त ईडी के समन हो गए थे। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये अर्जी दी थी अदालत में, 2012 से चल रहा है मामला। तो वो भाई मेरे, आप सुनिए, मैं चल रहा है ना, हमें पता है चल रहा है, लेकिन टाइमिंग क्या है उसकी? ईडी की टाइमिंग क्या है? 2012 में कोई भी टाइमिंग, ईडी की टाइमिंग क्या है? अरे ईडी की टाइमिंग क्या है? अरे भाई, अरे आप सुन तो लीजिए ना। अरे ईडी तो कब आएगी साहब? आप सुन तो रहे हैं, जब अदालत आदेश देगी। आप मैं भाई, मुझे जरा सिर्फ 2 मिनट का आप समय दीजिए, मैं थोड़ा सा एक अपने दर्शकों को, आपको और इनको, माननीय शर्मा जी को एक बता दूं कि ये मामला आखिर है क्या। क्या मुझे पता, यह मामला पता है, मामला 2012 का है। बीच में अवरोध उत्पन्न न करें, मैं मामला लेना चाहता हूँ। लीजिए, कहिए आलोक जी। देखिए स्वीटी जी, 9 सितंबर 1938 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने द नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने के लिए अपना बनाया। इसको छापने की, इसको चलाने की जिम्मेवारी किसको दी? द एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, मतलब एजेएल कंपनी को दी 1938 में। अब 1938 में ये एजेएल कंपनी, मैं जरा दस्तावेजों से आपको बताता हूं, यह एक सेक्शन 25 की कंपनी है।
जिसमें जिसमें कोई भी कंपनी लाभ के लिए नहीं खोली जाती है। ये लाभ के लिए नहीं है कंपनी। यह इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कला, साहित्य, विज्ञान, इन सबको प्रमोट करना। लाभ कमाना कतई नहीं होता है। यह कंपनी एक बनाई गई। अब इस कंपनी ने 2 और अखबार भी चलाए। एक उर्दू अखबार चलाया था कौमी आवाज, एक हिंदी अखबार चलाया था शायद नवजीवन करके। इस प्रकार की कंपनी, और इस कंपनी के पास द रियल एस्टेट में काफी इनके पास संपत्ति है। अब इनके पास क्या होता है, 2008 तक आते आते इस एजीएल ने 8 में नेशनल हेराल्ड अखबार बंद कर दिया। बताया क्या गया, घाटा हो रहा है कंपनी को। 2010 में घाटे का जो अनुमान लगाया गया वो लगाया गया लगभग 89 करोड़ और समथिंग 67 लाख, मतलब लगभग 90 करोड़ रुपए का। यह एजीएल ने अपना बताया। अब जबकि पूर्व में यह बता चुके हैं कि यह कंपनी के पास देश के कई राज्यों में विभिन्न शहरों में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है इस कंपनी के पास। इस कंपनी का चेयरमैन और डायरेक्टर कौन था? राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं। इस कंपनी के डायरेक्टर और जो चेयरमैन थे वो थे मोतीलाल वोरा जी। 2002 में चेयरमैन बनाए गए एजीएल के चेयरमैन 2002 में मोतीलाल वोरा जी को बना दिया गया। उससे पहले ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे। इसके बाद अब चूंकि 90 करोड़ रुपए का यह लोन आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए अब इनके ऊपर आरोप क्या लगता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2012 में लेके इसको कोर्ट में इन्होंने एक अर्जी दाखिल की। इन्होंने कहा कि इसमें इस प्रकार का मामला हुआ है कि इस कंपनी ने यंग इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी बना के और इस कंपनी के सारे शेयर हड़प कर और द्वेषपूर्ण भावना से इस संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया है। यह इन्होंने अर्जी दी, जो अदालतों के विभिन्न लंबी प्रक्रिया चलते चलते हाई कोर्ट ने आखिर में इसको क्या किया। हाई कोर्ट ने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इतना तो पता ही होगा लक्ष्मीकांत जी को, इतना तो पता ही होगा लक्ष्मीकांत जी को। अरे सब हमें सब कुछ अब इसको ऐसा है, सुन रहा है। अरे हमें सब है पता है यार। ये बीजेपी वालों का, अरे भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ है यार। चौबे जी, अरे चौबे जी, ये पूरी दुनिया जानती है। आप मुझे 3 मिनट दीजिए पहले। आपने 2 का मांगा था साहब, 2 का मिल गया आपको। आपने 27 पेज के आदेश में न्यायाधीश हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने क्या कहा, मैं आपको छोटा सा एक क्लू में बता देता हूं। इन्होंने कहा है कि अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संदेह नहीं कि यंग इंडियन लिमिटेड इस के जरिए एजीएल पर नियंत्रण हासिल करने में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली, जबकि कांग्रेस पार्टी एजीएल एवं यंग इंडियन लिमिटेड के मुख्य लोग समान हैं, आपराधिक मंशा का सबूत देती हैं। एक चीज। दूसरा, उन्होंने आगे ही इसी में और क्या कहा कि याचिकाकर्ताओं के संदिग्ध आचरण पर आरोप के चरण में उचित तरीके से जांच की बेहद जरूरत है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, ये पढ़ने पे निकालो, डिबेट की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण आलोक जी, इनको पढ़ने पे लगा दो। जी ने भी समझ लिया कि क्या है ये केस। ठीक है, मैं राकेश जी के पास आना चाहूंगी। राकेश जी, तकरीबन 2 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। पूछताछ में क्या पूछा गया उनसे? ईडी ने किस तरीके से पेश आई और सोनिया गांधी से क्या क्या सवाल किए? देखिए, अब सवाल उसमें जो पूछताछ किया गया होगा, मुख्य सवाल ये होगा उसमें छुट्टी जी की जो यंग इंडिया कुछ जो शेयर बेचने की बात चल रही है, जो उसी के बारे में चर्चा है कि पैसे का जो लेन देन किया, जो पैसे का ट्रांसफर शेयर के माध्यम से किया गया, सिर्फ ईडी उसकी जांच कर रही है। और क्योंकि सोनिया जी के पास भी उसका जवाब होगा, क्योंकि जब ईडी का इन कंपनी का जो कंपनी प्रकाशन की जिम्मा ली थी, उस कंपनी के चेयरमैन डायरेक्टर मोतीलाल वोरा थे, जो अभी दुनिया में नहीं। तो सोनिया जी के पास उसका भी जवाब होगा कि वो बता सकती हैं कि मैं इसकी, उस समय मैं डायरेक्टर नहीं थी,
और उस समय डायरेक्टर और चेयरमैन मोतीलाल वोरा थे। यह लोग आज भी कह भी रहे हैं, सोनिया जी ये बात कर रही हैं, राहुल जी भी बात कर रहे हैं, उनके लोग भी ये बात कर रहे हैं कि इनका बचाव का जो सबसे बड़ा रास्ता यही है कि हमारे उस समय उस संस्था का चेयरमैन डायरेक्टर मोतीलाल वोरा थे, और उस संस्था उस समय ये लोग जिस समय की बात बताई जा रही है उस समय जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस संस्था के डायरेक्टर या चेयरमैन नहीं थे। तो जो भी पूछताछ हुआ होगा। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे, क्या इस तरीके का विरोध प्रदर्शन, क्या लगता है, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है शोभा देता है? रेल रोक ली, आग लगा दी गई। देखिए आग लगाना को आग लगाने 17 के बोलते हैं। सुनिए भाई चौबे जी, आप लोगों ने क्या क्या किया वो गिनवाऊं क्या? आप अपनी बात करिए। मैं बता रहा हूँ बेटे जी, आज की बात देखिए बिल्कुल सुनिए। सत्याग्रह देखिए वही बात है ना, हर मामले में जब भी कोई आंदोलन हुआ है किसी ना किसी कोई ना कोई नेगेटिव व्यक्ति आ ही जाता है। हो सकता है इस सत्याग्रह के बीच में भी इसको बदनाम करने के लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कुछ ना कोई एक आध कोई अपना प्लांट कर दिया हो और वो कांड कर दिया हो, क्योंकि कांग्रेस का व्यक्ति कभी ऐसा काम नहीं करता, कभी आग नहीं लगाता, कभी इस तरीके के कांड वो नहीं करता है। तो ये तो आम तौर पे होता रहा ना। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर क्या है? किसान आंदोलन में क्या किया था? अपने लोगों को भेज करके उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। और कितने ऐसे आंदोलन की बात कीजिए लक्ष्मीकांत जी, आज के आंदोलन की बात कीजिए। जब बीजेपी ऐसा आंदोलन करेगी हम उनसे भी सवाल लेंगे, उनके सामने भी क्वेश्चन खड़े करेंगे। मैं वही बता रहा हूं ना कि कांग्रेस के लोग ना आग लगाते हैं ना तोड़फोड़ करते हैं। हो सकता है इस सत्याग्रह के बीच में, भीड़ के बीच में कुछ लोग इन लोगों ने प्लांट कर दिए हो। कोई आ सकता है, भीड़ में तो पता नहीं लगता ना किसी का, तो कौन आदमी करके गया कौन नहीं कर गया ये जांच का विषय है। और फिर सरकार तो चौबे जी की है, वो जांच करवा ले, इसके भी पकड़ ले। वैसे भी हर कांड के पीछे इन लोगों का हाथ मिलता ही मिलता है, तो जरूरी नहीं है हर कांड के पीछे का हाथ मिलता है। सवाल उठा रहे हैं भाई शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, यह जांच कोर्ट के आदेश से हो रही है। अरे उस जांच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के नहीं की बात कर रहा हूँ, आज जिसकी बात कर रहा हूँ। उस समय कांग्रेस फिर से प्रदर्शन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। अब देखते हैं कि 25 तारीख की जो डेट ईडी ने दी है सोनिया गांधी को, उस दिन कैसा संग्राम होगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी की जितने दिन पूछताछ हुई थी ईडी से, उस तीनों दिन जो कांग्रेस थे वो सड़क पे उतरे थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ऑफ भारत के साथ।